सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन की क्लास है वो है बीएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चे ध्यान देंगे। आज की उनकी जो ऑनलाइन की क्लास है वो सब्जेक्ट है विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता। विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता नामक इस विषय के अंतर्गत हम आप सभी को इकाई 2 यूनिट 2 चैप्टर 2 में, जिसका नाम है विद्यालय अनुशासन एवं विकास, विद्यालय अनुशासन एवं विकास के अंतर्गत यूनिट 2 में जो टॉपिक है आज की ऑनलाइन क्लासेस में वो है अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक। जो याद रखिएगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसिप्लिन। अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अनुशासन विभिन्न तरीकों द्वारा प्रभावित होता है। अनुशासन विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित हुआ जाता है। विद्यालय में छात्रों के अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रमुख 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में जब हम बांटते हैं ना, तो पहला हो जाता है औपचारिक कारक, दूसरा हो जाता है अनौपचारिक कारक। बच्चों, पहला मैं आपको बता दूं, अगर हम औपचारिक कारक की बात करें, औपचारिक कारक आपके सामने लिखा हुआ है, यानी फॉर्मल फैक्टर्स और बच्चों इनफॉर्मल फैक्टर्स। औपचारिक कारक के अंतर्गत पाठ्यचर्या है, अध्यापन विधि है, शिक्षक का शील गुण है, वातावरण है, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी फॉर्मल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बच्चों अनौपचारिक कारक, इनफॉर्मल फैक्टर्स। इनफॉर्मल फैक्टर्स के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां, आपका पास पड़ोस जहां पर रहते हैं और आपके सारे फ्रेंड्स, आपके मित्रगण, आपके दोस्त यार, ये सभी इनफॉर्मल फैक्टर्स में आते हैं। अगर हम बात करें पाठ्यचर्या का, सबसे पहले आइए हम आपको फॉर्मल फैक्टर्स के बारे में बताने चल रहे हैं। फॉर्मल फैक्टर्स का मतलब होता है बच्चों औपचारिक पे जाकर अगर हम पाठ्यचर्या का वर्णन करें आपके सामने, तो इसका मतलब करिकुलम होता है। याद रखिएगा आप सभी बच्चों, पाठ्यचर्या का सीधा प्रभाव छात्रों के अनुशासन पर दिखाई देता है। यदि पाठ्यचर्या छात्रों के बौद्धिक स्तर, उनकी अभिरुचि और उनकी अभिक्षमता में बहुत व्यस्त रखते हैं तथा वे कोई दुर्व्यवहार करने का समय ही नहीं पाते हैं। यदि पाठ्यचर्या छात्रों की अभिरुचि एवं बौद्धिक स्तर से विपरीत होता है तो इससे छात्रों का मन उसमें नहीं लगता और वे तरह तरह की शरारतें, बदमाशियां, विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं और अनुशासन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है अध्यापन विधि, टीचिंग मेथड। बच्चों, अगर हम अध्यापन विधि की बात करें तो अधिकांशतः छात्रों का अनुशासित होना या अनुशासित न होना शिक्षक की अध्यापन विधि पर, टीचिंग मेथड पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कुछ शिक्षकों की अध्यापन विधि बहुत ज़्यादा आकर्षक होती है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, और जिस शिक्षक की अध्यापन विधि बहुत अच्छी होती है, बच्चे उस शिक्षक के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और जिन शिक्षक की विधि या उनके पढ़ाने के तरीके में उपयुक्त चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती, बच्चे उनको अपनी नज़र से नज़रअंदाज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुशासन को प्रभावित करने वाला ये कारक भी होता है।
एक जो शिक्षक होता है ना, बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ाए ताकि आप उसके प्रति एकदम आकर्षक हो, आप उसके प्रति हमेशा सम्मान के प्रति भाव से आप उसको देखें। नेक्स्ट है बच्चों शील गुण। एक कहते हैं ना कि मोडेस्टी ऑफ टीचर, एक शिक्षक का जो शील गुण होता है, शील गुण का मतलब होता है बच्चों शिक्षक का शील गुण एवं उनके व्यवहार का छात्रों के अनुशासन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, छात्रों में भेदभाव न बरतने की प्रवृत्ति जैसे ये सभी शील गुण हैं, तो छात्र अपने आप ही अनुशासित होते हैं और शिक्षकों का वो सम्मान भी करते हैं, ऑनर भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यदि शिक्षक छात्रों के बीच भेदभाव कर रहा है या बिना किसी कारण के उन्हें क्लास में डांट रहा है या सबके सामने उन्हें बेइज्जत कर रहा है, तो शिक्षक में पर्याप्त प्रवीणता एवं सामर्थ्यता की बहुत सारी कमियां होती हैं और यही कमियां होती हैं ना कि छात्र भी अनेकों तरीके का दुर्व्यवहार करने लगते हैं, शरारत करने लगते हैं, बदमाशियां करने लगते हैं, जो अनुशासन को प्रभावित करने वाला ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वातावरण। सबसे बड़ा कारक यही है, याद रखिएगा आप सभी, एटमॉस्फेयर। हम आपको बता रहे हैं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं औपचारिक कारक के अंतर्गत वातावरण। अगर हम वातावरण की बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा कि वातावरण का भी जो प्रभाव होता है ना, वो छात्रों के अनुशासन पर सबसे अच्छा होता है। और यदि कक्षा में रोशनी या छात्रों की संख्या, बैठने के लिए आरामदेह बेंच व डेस्क का पर्याप्त होता है ना, तो छात्रों को अनुशासनहीनता का व्यवहार करने का अवसर ही नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये है बच्चों, अपने आप में आप स्वयं को अनुशासित रखिए। आप तभी अच्छा सीख पाएंगे जब आपको एक सही वातावरण मिले। बिना एक शांत वातावरण के, बिना अपनी परिस्थितियों के, बिना अनुकूल वातावरण के आप कभी नहीं जिंदगी में सीख पाएंगे। आप बहुत अच्छा पढ़िए, आपको वैसा पढ़ने का वातावरण ना मिले तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। नेक्स्ट है बच्चों पुरस्कार एवं दंड। अनुशासन के संबंध में पुरस्कार एवं दंड के अंतर्गत स्किनर महोदय ने बहुत अच्छी परिभाषा दिया है। स्किनर महोदय ने अपने अध्यापन पर यह बताया है कि यदि छात्रों को विद्यालय में, शिक्षालय में किए जा रहे या किए गए व्यवहारों के प्रति उचित अगर पुरस्कार दिया जाता है, जब वो अच्छा काम करते हैं तब उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जब वो किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें दंड भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको केवल पुरस्कार ही पुरस्कार मिले, आपको पुरस्कार के साथ साथ दंड की भी व्यवस्था होती है, जिसमें आपके अंदर अनुशासित रहने के साथ साथ आत्मसंतोष की भावना दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों अनौपचारिक कारक, इनफॉर्मल फैक्टर्स। अनौपचारिक कारक के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण है। आपको बता दूं बच्चों, पारिवारिक वातावरण बहुत ही परोक्ष रूप से छात्रों के अनुशासन पर भी विशेष प्रभाव डालता है। यदि किसी छात्र का वातावरण, उसके परिवार का वातावरण अगर अच्छा है, जैसे उसके माता पिता का आपसी संबंध, उस बच्चे के साथ अपने परिवार का संबंध या आपसी संबंध मधुर एवं स्नेहपूर्ण है आस पड़ोस का, तो ऐसा छात्र स्कूल में भी अनुशासित रहता है और उसमें आत्मसंतोष भी सबसे ज्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं यदि परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो छात्र स्कूल में भी अनुशासनहीनता करने लगता है और साथ ही साथ वो तरह तरह के दुर्व्यवहार भी करता है, बदमाशियां भी करता है, बहुत सारी शरारतें भी करता है। नेक्स्ट है
परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां। बच्चों, जब परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उस परिवार के बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मबल सबसे ज्यादा होता है, और वे बच्चे ना स्कूल में भी सबसे ज्यादा अनुशासित रहते हैं। दूसरी तरफ यदि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां एकदम से अगर वो खराब है तो परिवार की आर्थिक स्थितियों के खराब होने से बालकों की अधिकतर आवश्यकताएं जो है, जो उनकी जरूरतें हैं ना, वो पूरी नहीं हो पाती, उनकी जरूरतें अधूरी रह जाती हैं, जिससे वे स्कूल में भी गंभीर रूप से अनुशासनहीनता की समस्या को जन्म देते हैं, समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पास पड़ोस। हम आपके अगर पास पड़ोस की बात करें तो बालकों के अनुशासन पर उनके आसपास का माहौल भी, उनके आस पड़ोस की परिस्थितियां का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके पास पड़ोस में अनुशासनहीन एवं चरित्रहीन बालकों की भरमार है तो बालक में अनुशासनहीनता विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन यदि पास पड़ोस के बच्चे अनुशासित और चरित्रवान हैं तो बालकों में भी अनुशासन विकसित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। बच्चों, नेक्स्ट है आप सभी के सामने आपका मित्रगण, आपकी फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके छात्राओं की सहेलियां, बच्चों के मित्र। मैं आपको बता दूं बच्चों, बालकों के अनुशासन पर भी उनके साथियों का भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वे अपने मित्रों के साथ साथ तरह तरह के खेल खेलते हैं और तथा विश्वसनीयता एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का भी विकास अपने में वो कर लेते हैं, वो समाहित कर लेते हैं। और इन गुणों के विकसित हो जाने पर बालक कक्षा में अपने आप अनुशासित रहता है। और दूसरी चीज ये है कि इस तरह के जो खेल होते हैं ना, जैसे बच्चे अपने दोस्त के साथ रहते हैं, उस तरीके के खेल के माध्यम से वो सीखे गए अनुशासन द्वारा वो कक्षा का अनुशासन भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, अनुशासनहीनता के बहुत सारे कारण है बच्चों, कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन। अनुशासनहीनता के भी बहुत सारे कारण हैं, कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन के अंतर्गत हम 4 पॉइंट आपको बता रहे हैं, जैसे वंशानुगत कारण, शैक्षिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चों वंशानुगत कारण, मैं आपको बता दूं बच्चों, छात्र अनुशासनहीनता का कारण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने वंशानुक्रम को ही माना है। और इस संबंध में सेफर और स्कीन बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान है सेफर और स्कीन। उन्होंने ये कहा है, उनका मानना है कि जो माता पिता स्वयं अनुशासित होते हैं तथा उचित आचरण, जो माता पिता स्वयं अनुशासनहीन होते हैं और वो अपने बच्चों के साथ उचित आचरण नहीं करते हैं तो उनके बालक भी उसी तरीके का आचरण का अनुकरण करने लगते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। और ऐसे बालकों में ये दोष अपने माता पिता के जीन एवं उसके दोषपूर्ण मॉडल से प्रभावित होने से आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि अनुशासनहीनता का एक सबसे बड़ा कारण है आनुवंशिकता, वंशानुगत। दूसरा है बच्चों शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण में जैसे मैं आपको बहुत सारे चीज बता रहा हूं, जैसे अयोग्य शिक्षक, दोषपूर्ण भौतिक वातावरण, अकुशल प्रधानाध्यापक। अगर हम शैक्षिक कारण की बात करें, अगर आपको क्लास में पढ़ाने वाला टीचर ही अयोग्य है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो बच्चों आपको क्या शिक्षा देगा? आपको सीधा अनुशासनहीनता की ओर लेकर के जाएगी। एक शिक्षक जो आपको ज्ञान देता है, कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अगर गुरु ही अयोग्य है तो कितना अच्छा आप पढ़ेंगे, पता ही है ना। आपका पढ़ाने वाला, आपको स्वयं ज्ञान देने वाला एक टीचर खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको कितना अच्छा अनुशासनवान बना सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। दूसरी चीज दोषपूर्ण भौतिक वातावरण।
अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा दोषपूर्ण कारक है आपका वातावरण। जब कक्षा में